मध्य प्रदेश का मालवा निमाड़ सियासत के केंद्र में हमेशा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि सियासी दलों के लिए नफा नुकसान मालवा निमाड़ तय करता है। मालवा निमाड़ की 3 लोकसभा सीटें बेहद अहम मानी जाती रही हैं। वो हैं आदिवासी बहुल्य सीटें खरगोन, धार और रतलाम, जहां मतदान के लिए अभी 8 दिन बचे हैं। खरगोन, धार और रतलाम लोकसभा सीटों पर 13 मई को वोटिंग से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में दमखम लगा दिया है। चौथे चरण में मालवा निमाड़ की 3 आदिवासी सीट पर चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के लिए तीनों सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन गई हैं। शायद इसलिए कांग्रेस और बीजेपी का पूरा फोकस इन 3 सीटों पर है। हालांकि इंदौर में कांग्रेस उम्मीदवार द्वारा नामांकन वापस लिए जाने के बाद भले ही बीजेपी की राह आसान हो गई है, लेकिन मालवा निमाड़ की 3 आदिवासी सीट पर उसे कांग्रेस से कड़ी चुनौती मिल रही है। इसलिए यहाँ राहुल गांधी की सभा के बाद अब पीएम मोदी भी हुंकार भरेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को रतलाम और खरगोन में जनसभा की। चौथे चरण के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी पूरे एक्शन में। उन्होंने मध्य प्रदेश पहुंचते ही पीएम मोदी पर निशाना साधा तो जनता के लिए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। हमने मन बना लिया है, आज 250 रुपए मनरेगा के लिए मिलता है। आपको 250 मिलता है ना? चुनाव के बाद 400 मिलेगा। और जो महिलाएं आंगनवाड़ी और आशा का काम करती हैं, उनकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। एक ओर जहां राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बड़े हमले किए, तो दूसरी ओर उन्होंने आदिवासी समाज को साथ देने की कोशिश की। इसका संदेश साफ है, मालवा निमाड़ की आदिवासी बाहुल्य सीटों पर कांग्रेस अपना पूरा फोकस कर रही है। उनके अलग अलग नेता कहते हैं कि हम रिजर्वेशन छीन लेंगे। रिजर्वेशन किससे छीनेंगे? आदिवासियों से, दलितों से, पिछड़े वर्ग से, इन लोगों से रिजर्वेशन छीना जाएगा। और मैं आपको स्टेज से कहना चाहता हूं, रिजर्वेशन को छीनने की बात छोड़िए, हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने वाले हैं। वहीं कांग्रेस के बाद बीजेपी की निगाहें मालवा निमाड़ की सीटों पर है। इसके लिए धार और खरगोन में पीएम मोदी की सभा 7 मई को होगी। इतना ही नहीं, बीजेपी के कुछ और बड़े नेता भी अगले 10 दिन में इन संसदीय क्षेत्रों में पहुंचेंगे। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश का मालवा निमाड़ सियासत के केंद्र में हमेशा रहा है। सियासी दलों के लिए नफा नुकसान मालवा निमाड़ तय करता है। इसलिए यहाँ की 3 आदिवासी बाहुल्य सीटें खरगोन, धार और रतलाम पर अभी से ही दोनों दलों ने प्रचार तेज कर दिया है। हमने उनको घर दिए हुए हैं, उनको उज्ज्वला का कनेक्शन दिया हुआ है, घर में बिजली का कनेक्शन दिया है, शुद्ध नल जल दिया हुआ है, आरोग्य योजना के लिए आयुष्मान योजना दी हुई है, अगले 5 साल तक उनको भोजन का हमने प्रबंध किया हुआ है। ऐसे अनेक कार्य हमने उनको किए हुए हैं, जिसके कारण और भगवान रूपी जनता भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड आशीर्वाद दे रही है और 29 की 29 लोकसभा सीट पर कमल खिल रहा है। चरण का कल मतदान होना है। कांग्रेस पार्टी का सभी सीटों पे पूरा जोर है। यदि धार, रतलाम और खरगोन की बात करें हम, तो वहाँ महत्वपूर्ण चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए भी है और ट्राइबल सीटें हैं जिनमें लगता है मतदाता भी अधिक है और उनका रुझान कांग्रेस पार्टी के प्रति है। दरअसल मालवा निमाड़ में बीजेपी ने 2023 में पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले 20 सीटें ज्यादा हासिल की। 66 सीट वाले इस क्षेत्र में बीजेपी ने 47 सीटों पर जीत का परचम लहराया। 2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित 22 में से बीजेपी को 5 सीटें मिली, जबकि 2030 में बीजेपी ने 4 सीटों की बढ़त के साथ इस अंचल में 9 सीटें हासिल की। लेकिन फिर भी बीजेपी कांग्रेस के पीछे रही। कांग्रेस को 12 सीट और भारत आदिवासी पार्टी को 1 सीट मिली। यानी पूरे प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन करने वाली बीजेपी का प्रदर्शन यहाँ कमजोर रहा। वहीं लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो यहाँ आदिवासी समुदाय के लिए रतलाम, धार और खरगोन आरक्षित सीट है। पिछले चुनाव में नतीजों से जाहिर है कि यहाँ बीजेपी को बहुत कुछ खास सफलता नहीं मिली। रतलाम, धार और खरगोन की लोकसभा सीटों में 24 विधानसभा आती है। यहाँ नतीजे की बात करें तो 24 में से 10 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, जबकि प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी से 3 ज्यादा सीट हासिल की। तीनों लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है। इसलिए कांग्रेस पार्टी आदिवासियों को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए और अपने पक्ष में मतदान करने के लिए जोर लगाएगी। अब ये देखना है कि मतदाता उनके पक्ष में मतदान करता है या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करता है।
कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मद्देनजर बीजेपी और कांग्रेस अब मिशन निमाड़ पर फोकस कर रही है। एक और जहां बीजेपी की ओर से पीएम मोदी कमान संभालेंगे, तो कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी इस क्षेत्र में जनसभाएं कर चुके हैं। तो आगामी दिनों में यहां प्रियंका गांधी का दौरा भी प्रस्तावित है। टीम न्यूज स्टेट। और अब आपको देवास के वोटर्स के मन की बात